नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, चंद्रमा हमारे मन का कारक है और हमारा मन हमारे जीवन की दिशा तय करता है। यदि जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा किसी भी प्रकार से पीड़ित होता है तो हमारा मन पीड़ित होता है, और जब हमारा मन पीड़ित होता है तो उसका एक खराब प्रभाव हमारे जीवन पर साफ तौर से देखने को मिलता है। ज्योतिष में चंद्र दोष की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ज्योतिष विद्वानों के द्वारा चंद्र दोष को बहुत बड़ी मात्रा में चिन्हित किया गया है, जो इंसान के जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाला दोष है। अधिकतर मामलों में तो चंद्र दोष की पहचान ही नहीं हो पाती कि चंद्र दोष के कारण इंसान का जीवन परेशानी से भरा हुआ है। आज हम बात करेंगे ज्योतिष के इसी महत्वपूर्ण चंद्र दोष के बारे में, और इस परेशानी से निजात पाने के उन सबसे शानदार उपायों के बारे में जिनके बारे में हमारे शास्त्रों ने व्यापक विवेचना की है। तो बात करते हैं दोस्तों, चंद्र दोष। चंद्र दोष क्या है और इसका क्या प्रभाव है और इसके क्या उपाय हैं, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। चंद्र एक राशि में लगभग 2.5 दिन, 2.25 दिन, 2.5 दिन विचरण करते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक दिन में मनुष्य के जीवन में कुछ ना कुछ नया होता रहता है, बदलता रहता है। चंद्रमा की शुभता से एक तरफ तो गजकेसरी योग बनता है, महालक्ष्मी योग बनता है, और वहीं चंद्रमा की अशुभता से केमुद्रम योग, विष योग और ग्रहण योग आदि जैसे योग भी बनते हैं। आपने सुना होगा कि किसी एक इंसान के निर्णय लेने की शक्ति मजबूत रहती है, वहीं दूसरी ओर एक इंसान कई कई दिनों तक निर्णय नहीं ले पाता। ये सब चंद्रमा की स्थितियों पर निर्भर होता है। अगर चंद्रमा के साथ राहु की युति हो रही है तो ऐसी अवस्था को चंद्र का दोष माना जाता है। इस अवस्था को चंद्र ग्रहण भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस अवस्था में चंद्रमा पीड़ित है, और चंद्रमा क्योंकि मन का कारक है, इसलिए मन में भी राहु की और चंद्रमा की इस स्थिति के कारण तरह तरह के विकार पैदा होने लगते हैं। इसके अलावा और भी कुछ अवस्थाएं हैं जिसमें चंद्र दोष दिखाई देता है। जब चंद्रमा पर राहु की दृष्टि पड़ रही हो तो यह भी चंद्र दोष ही है, या फिर चंद्रमा केतु के साथ युति संबंध कर रहा हो तो भी ये चंद्र दोष ही माना जाता है। चंद्रमा यदि नीच राशि का यानी वृश्चिक राशि का हो, या फिर नीच ग्रह, अशुभ ग्रह या पाप ग्रहों के साथ हो तो भी ये चंद्र दोष होता है। इसके साथ ही यदि चंद्रमा कुंडली के 6, 8वें, 12वें भाव के स्वामियों के साथ भी गोचर कर रहा है आपकी कुंडली के अंदर, तो ये भी चंद्र दोष है। अब चंद्रमा पर किसी भी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो इससे भी चंद्र दोष उत्पन्न होता है। जब सूर्य और चंद्रमा भी एक साथ आ जाएं तो वो चंद्रमा को अमावस्या दोष लगता है। इसके अलावा चंद्रमा से दूसरे और 12वें स्थान पर सूर्य, राहु और केतु के अलावा कोई भी ग्रह न हो तो यह भी चंद्रमा को पीड़ित करने वाली स्थिति है। शरीर का बायां अंग, बाईं आंख, स्त्रियों में मासिक धर्म, रक्त संचार, इन पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है। मन, दया की भावना, आकांक्षाएं चंद्रमा द्वारा संचालित होते हैं। जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा मंद या कमजोर होता है उनमें दया की भावना का अभाव होता है। ये दूसरों की उन्नति को देखकर उदास हो जाते हैं। मन में अहंकार की भावना रहती है। इनकी माता को एवं स्वयं को कष्ट उठाने पड़ते हैं। पैतृक संपत्ति को संभाल कर नहीं रख पाते।
जिस स्त्री की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है उन्हें मासिक चक्र में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब जन्मस्थ चंद्र के पक्ष बल पर निर्भर करता है कि यदि पक्ष बल में चंद्रमा बली हो तो शुभ होगा, अन्यथा क्षीण होने पर चंद्रमा अशुभ फल देता है। जन्मस्थ सूर्य पर से या उससे 7वें स्थान से गोचर के चंद्रमा का शुभ प्रभाव जन्मस्थ चंद्र के शुभ होने पर निर्भर है। चंद्रमा स्वास्थ्य की हानि, धन की कमी, सफलता तथा आंख में कष्ट देता है। जन्मस्थ गुरु पर जन्मस्थ गुरु पर से या उससे 7वें स्थान से गोचर का चंद्रमा बली हो तो ये स्त्री सुख देता है। ऐशो आराम के साधन जुटाने में चंद्रमा की कृपा प्राप्त होती है। धन का लाभ होता है, लेकिन जन्मकालीन चंद्रमा क्षीण हो तो इसके विपरीत अशुभ फल मिलते हैं। जन्मस्थ शनि पर से अथवा उससे 7वें स्थान पर से जब चंद्रमा का गोचर गुजरता है तो धन मिलता है, लेकिन निर्बल हो तो मनुष्य को व्यापार में घाटे उठाने पड़ते हैं। अब दोस्तों, चंद्रमा सबसे तीव्रतम होने के कारण बहुत जल्दी दूषित होने वाला ग्रह है, क्योंकि ये तीव्र गति से रहता है और अलग अलग ग्रहों के साथ इसका गोचर बीच बीच में बनता रहता है। अब चंद्रमा का यदि दोष किसी भी जातक की कुंडली के अंदर है तो उससे निजात पाने के हमारे ज्योतिष शास्त्र में क्या क्या बेहतरीन उपाय दिए गए हैं, चर्चा करते हैं इन कुछ उपायों के बारे में। दोस्तों, जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि स्वयं की राशि कर्क या वृष राशि में हो तो भगवती गौरी का पूजन करना शुभ रहता है। स्वास्थ्य एवं त्रिविध तापों की अरिष्ट शांति के लिए श्री महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख जाप एवं दशांश हवन और अमोघ शिव कवच का पाठ करना लाभदायक होता है। यदि चंद्रमा केतु के साथ अथवा चंद्र शनि की युति हो तो श्री गणेश सहस्त्रनाम एवं गणेश जी का पूजन करना लाभ देता है। चंद्रमा यदि बुध युत या स्त्री राशि में हो तो श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कल्याणप्रद होता है। विवाह आदि कार्यों में चंद्र राहु आदि ग्रहों का अशुभ प्रभाव हो तो श्री शिव पार्वती का पूजन एवं अभिषेक एवं पूर्णिमा का व्रत करने से उत्तम लाभ प्राप्त होते हैं। सोमवार 16 सोमवार को लगातार व्रत रखकर शाम के समय सफेद वस्तुओं का दान एवं 5 छोटी कन्याओं को भोजन कराना बहुत लाभ देता है। सोमवार एवं पूर्णिमा को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर चांदी के बर्तन में कच्ची लस्सी अर्थात दूध, गंगाजल, शुद्ध जल की धारा शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय बोलते हुए चढ़ाना बहुत उत्तम लाभ देता है। प्रत्येक सोमवार को बबूल के पेड़ को दूध से सींचना भी चंद्रमा की शुभता के लिए लाभदायी है। चंद्रमा यदि संतान के लिए निर्बल या अरिष्ट कर रहा हो तो शिव जी की आराधना अभिषेक करना बहुत उत्तम होता है। विवाह आदि के लिए चंद्रमा यदि बाधक है तो 32 पूर्णमासी के व्रत का अनुष्ठान करना सौभाग्य देने वाला होता है। पूर्णिमा को चंद्रोदय के समय चांदी या तांबे के बर्तन में शहद मिला हुआ पकवान यदि चंद्र को अर्पित किया जाए तो इससे चंद्र की तृप्ति होती है। इससे प्रसन्न होकर चंद्रदेव सभी कष्टों से छुटकारा दिलाते हैं, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। पूर्णमासी को चांदी का कड़ा, चांदी की चैन या सिक्का विधि पूर्वक धारण करना लाभ देता है। स्त्रियों को असली मोतियों की माला विधि पूर्वक अभिमंत्रित करके पूर्णमासी को गले में धारण करने से मानसिक शांति, स्वास्थ्य एवं दाम्पत्य जीवन के लिए शुभता प्रदान करता है। 12 वर्ष तक की आयु के बच्चे की स्वास्थ्य की रक्षा के लिए चांदी के सिक्के पर चंद्र का बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः खुदवाकर इसी मंत्र से इसे अभिमंत्रित करके गले में विधि पूर्वक पूजा करके धारण करना उत्तम फल प्रदान करता है। चंद्रकृत दोषों की शांति के लिए 12 ज्योतिर्लिंग का पाठ प्रतिदिन करना एवं श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना अति उत्तम लाभदायक है। सोमवार एवं पूर्णमासी के दिन सफेद चंदन का तिलक लगाना
एवं सफेद वस्त्र धारण करना बहुत शुभ होता है। मानसिक एवं शारीरिक व्याधियों की शांति के लिए शरद पूर्णिमा की रात्रि को बादाम मेवा युक्त खीर को रात में चांद की रोशनी में रखकर दूसरे दिन भगवान को भोग लगाकर तथा ब्राह्मणों को खिलाने के बाद स्वयं खाने से अनेक रोगों में शांति मिलती है। श्रावण एवं माघ मास में सोमवार के व्रत करना, प्रतिदिन शिवलिंग पर कच्ची लस्सी एवं बेलपत्र पंचाक्षरी मंत्र बोलकर चढ़ाना, श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्र, शिव चालीसा आदि का पाठ करना एवं घी का दीपक जलाना अति कल्याणकारी होता है। चंद्र की महादशा एवं अंतरदशा में यदि अनिष्टकारक योग बन रहे हों तो मृत्यु तुल्य कष्ट का भय लगा रहता है। इस दोष की निवृत्ति के लिए महामृत्युंजय मंत्र, शिव सहस्त्र नाम का जाप पाठ एवं चंद्र का दान करना चाहिए। चंद्र में शनि की अंतरदशा में मृत्युंजय जप एवं शनि का दान अवश्य करना चाहिए। चंद्र में शुक्र एवं सूर्य की अंतरदशा में क्रमशः रुद्र जाप तथा शिव पूजन व श्वेत वस्त्र खीर आदि का दान अवश्य करना चाहिए। जन्म कुंडली में चंद्र यदि मात्र दोष कारक है तो हर अमावस्या, विशेषकर सोमवती अमावस्या को पहले शिव परिवार का पूजन कच्ची लस्सी, बेलपत्र, अक्षत, धूप, दीप आदि मंत्र सहित करने के बाद पीपल पर भी कच्ची लस्सी में सफेद तिल डालकर चढ़ाना एवं घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभकारी होता है। उसके बाद ब्राह्मणों को फल और दूध आदि का दान करना चाहिए। शुक्ल पक्ष के सोमवार अथवा पूर्णमासी से शुरू करके प्रत्येक सोमवार और पूर्णमासी को मंत्र जाप करते हुए पंचगव्य, स्फटिक, मोती, सीप, शंख, विल्व, कमल, सफेद चंदन, गौ, दूध, गोबर, गौमूत्र, सफेद तिल, चावल, गंगा जल एवं सफेद पुष्प जल में डालकर औषधीय स्नान करने से चंद्र जनित अनेक कष्टों से शांति मिलती है। औषधि स्नान के दिन साबुन, शैम्पू और अन्य सुगंधित तेल या पदार्थ का परहेज करना चाहिए। खिरनी की जड़ सोमवार को सफेद डोरे में चंद्र मंत्र से अभिमंत्रित करके बाजू में बांधने से चंद्र दोष की शांति होती है। यह जड़ सोमवार को रोहिणी नक्षत्र में धारण की जाए तो विशेष प्रभावशाली होती है। प्रतिदिन सफेद गाय को मीठी रोटी और हरा चारा खिलाना अत्यंत शुभ होता है। छोटे बच्चे की कुंडली में यदि चंद्र अशुभ फल दे रहा हो तो उन्हें कैल्शियम का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उत्तम होता है। चंद्र अशुभ ग्रहों राहु, शनि आदि से आक्रांत होकर अशुभ स्थानों छठे, आठवें, 12वें स्थान पर हो तो दूध, दही, खोया, पनीर आदि श्वेत वस्तुओं का व्यापार कभी न करें। चंद्र के स्वास्थ्य के दृष्टि से अशुभ होने पर जातक को चांदी के गिलास में या पानी में चांदी का टुकड़ा डालकर पानी पीना चाहिए। यदि कुंडली में चंद्र केतु का अशुभ योग छठे, आठवें, 12वें भाव में हो तो जातक को हरा वस्त्र, केले, साबुत मूंग, हरा पेठा आदि का दान करना चाहिए। चंद्र यदि व्यवसाय एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो चंद्र ग्रहण के समय आटा, चावल, चीनी, गुड़, सूखा नारियल, सफेद तिल एवं सतनाजा आदि का अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान और ग्रहण काल में चंद्र के बीज मंत्र का यथाशक्ति जाप करना अत्यंत लाभकारी होता है। अपने बड़े लोगों का, विशेषकर माता पिता, बुआ बहन आदि की सेवा करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना भी चंद्र के शुभ फलों के लिए बहुत आवश्यक है। मीठ, मांस, शराब आदि तामसी भोजन से परहेज करना और ध्यान, जप आदि दान आदि से कमजोर चंद्रमा को भी बहुत बल मिलता है। चंद्रमा यदि संतान सुख में बाधक है तो रात्रिकालीन दूध और पानी में सोने की सिलाई को गर्म करके और सिलाई को दूध में डालकर दूध पीना पति पत्नी के लिए अत्यंत शुभदायी और संतान प्राप्ति का साधन बनता है। दोस्तों, ये सभी उपाय हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं। ये इतने प्रभावी उपाय हैं
कि प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनि चंद्र दोष का निवारण इन्हीं उपायों के माध्यम से करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, यदि चंद्रमा से संबंधित ये संपूर्ण विवेचना आपको अच्छी लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।